नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा, वो सही बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत जरूरी है। लेकिन एक इंडियन होने के नाते, एक एग्रीकल्चरिस्ट होने के नाते आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज इंडिया एग्रीकल्चर में इतने आगे बढ़ा है, उसके पीछे किन लोगों के हाथ है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हर एग्रीकल्चर एग्जाम में, चाहे आप पीएटी की बात करें, चाहे आप आईसीआर की बात करें, चाहे आप जीएटी की बात करें, चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं एग्रीकल्चर के उनकी बात करें, सब में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, वो हमारे दिलों में बात करते हैं और हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उनको अपना आइडियल मानता है, वो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इंडिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं। ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन सब लोग जानते हैं। ये व्हीट ब्रीडर हैं। व्हीट ब्रीडर का मतलब क्या होता है? जो गेहूं के ऊपर काम करता है, गेहूं की नई नई प्रजातियों को बनाता है, उनको हम व्हीट ब्रीडर बोलते हैं, यानी कि गेहूं प्रजनक जिन्हें बोलते हैं वो हैं। ठीक है, इसलिए आप जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके फादर के नाम से हम इनको जानते हैं। भारत में जो हरित क्रांति हुई, जिसकी वजह से आज हम इंडिया के अंदर आप देखते हैं इंडिपेंडेंस हो चुकी है, गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, और हम बहुत सारा गेहूं चावल जो है बाहर भेजते हैं, विदेशी देशों में भेजते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनके द्वारा चलाया हुआ मूवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, उसके जनक के रूप में इनको हम जानते हैं। इसके अलावा ये जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, जिसका नाम आप बाद में नीति आयोग कर दिया है, इनके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, उसके मेंबर भी रह चुके हैं। इसका अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो उस जो पार्लियामेंट होती है उसके ये क्या रह चुके हैं, मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनको जो एएफओ है, एफएओ है, उसके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिल चुका है। किसके द्वारा मिला है इसको याद रखना, एफएओ देता है इसको। कौन देता है? एफएओ देता है। 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 3 से 7 जनवरी 2001 को नई दिल्ली स्थित है ना, उन्होंने क्या करा था, इसको इनको ना एक प्राइज दिया था। उसका नाम क्या था? उनका नाम था मिलीनियम प्राइज। कौन सा प्राइज? मिलीनियम प्राइज करके जो प्राइज है ना, वो दिया था। किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। कहाँ दिया गया? नई दिल्ली में। 3 से 7 जनवरी के बीच में ये दिया गया था। ठीक है, तो 2001 याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और पुरस्कार जो है वो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 88वीं नेशनल जो साइंस कांग्रेस थी उस समय दिया गया था, है ना, ये वही पुरस्कार है। ठीक है, एक और पुरस्कार जिसका नाम है शाह साबदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया। इसके पूर्व क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, वो है कि इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम क्या है? तो गेहूं क्रांति, है ना, व्हीट रेवोल्यूशन करके इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है गेहूं क्रांति, व्हीट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन को अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार, वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर जो है अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर अवार्ड किसे मिला था? तो एम एस स्वामीनाथन को मिला था 2018 में। ठीक है, तो आप लोगों से पूछेगा एम एस स्वामीनाथन के बारे में, मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। इसके अलावा जो है ये योजना आयोग के क्या रह चुके हैं? पूर्व मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा ये अध्यक्ष रह चुके हैं। आप लोगों को पता है किसके? जो किसान कांग्रेस होती है ना, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ऑन फार्मर्स, उसके जो है क्या रह चुके हैं? ये
प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये आपको बता दिया। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है गेहूं क्रांति, व्हीट रेवोल्यूशन। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर अवार्ड जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था 2018 में। ठीक है, तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है और इनको दिल में अपने बसा के रखना है। चलिए अगले हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। वर्ल्ड में अगर आज ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो इनकी वजह से ही हुआ है। वो है डॉक्टर ना नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, क्या है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उनके बारे में जानते हैं। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड है। वर्ल्ड में इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वे अमेरिका में गेहूं वैज्ञानिक जो था, गेहूं वैज्ञानिक होते हैं ना, उसमें थे। तो वो अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट थे। इनको हम बोलते हैं जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट। कौन थे ये? पैथोलॉजिस्ट थे, है ना, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जिसको पादप रोग विज्ञानी के नाम से जानते हैं। वो उस पद पर थे, मतलब साइंटिस्ट थे एक तरीके से, आप देख लीजिए। व्हीट ब्रीडर ही अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है ना। इनको नोबेल पीस प्राइज, है ना, नोबेल पीस प्राइज मिला था 1970 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक होता है। ठीक है ना, ये आप मानिए कि नोबेल प्राइज जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, और वो शांति के क्षेत्र का जो था पीस प्राइज, वो इनको मिला था। ठीक है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके अलावा अगले हैं जो है वो वर्गीस कुरियन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्टों में से एक हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनके बारे में जानते हैं। भैया आज आप अगर दूध अमूल वगैरह आप जो देख पा रहे हैं वो इनकी ही देन मान के चलिए। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर इनको माना जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये चेयरमैन रह चुके हैं एनडीडीबी। एनडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। उसकी ये क्या रह चुके हैं? पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है ना, तो एनडीडीबी का चेयरपर्सन रह चुके हैं वर्गीस कुरियन। और ये कहां पर है ये पूछता है, तो आनंद गुजरात में। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड जो योजना है ना, उसके सूत्रधार यही थे। मतलब जो ऑपरेशन फ्लड है वही व्हाइट रेवोल्यूशन है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑपरेशन फ्लड के रूप में। तो उसको जिन्होंने लागू किया था वो यही थे। 1970 से 1996 तक इन्होंने इसको चलाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1963 में मैग्सेसे, एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, मैग्सेसे से इनको सम्मानित किया गया। तो पूछेंगे कि मैग्सेसे अवार्ड 1963 में कौन साइंटिस्ट को दिया गया था? तो वर्गीस कुरियन को दिया गया था। या ऐसे पूछ लेगा कि वर्गीस कुरियन को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो 1963 में मिला था। ठीक है, इसके अलावा 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया ना, वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में दिया गया इनको। ठीक है ना, तो याद रखना डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है। एनडीडीबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात में है, आनंद नगर का एक शहर है आनंद, वहां पर है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वर्गीस कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा 1963 में मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 के अंदर इनको दिया जाता है। ये वर्गीस कुरियन के बारे में जानकारी थी, इनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बेहद खास और इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं वो है, हिंदी जानकारी इनकी यहाँ पर है और इंग्लिश में जानकारी इनकी यहाँ पर है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो है वो है एस.के. वैशाल, साइंटिस्ट का नाम है एस.के. वैशाल। इनके बारे में हम पहले आपको हिंदी में समझा देते हैं। जो CIMM-T में कार्यरत मक्का प्रजनक है। क्या है ये? वो जैसे कि एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? व्हीट ब्रीडर थे, उसी प्रकार से ये मेज ब्रीडर है। क्या है? मेज ब्रीडर है। डॉक्टर ई विल्गस के साथ QPM अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफैन और लाइसिन से भरपूर मक्का पर शोध किया। शोध के लिए वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिलता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डॉक्टर ई विल्गिस जो थे ना, उनके साथ मिलके अमीनो एसिड की मात्रा इसके अंदर बढ़े, ट्रिप्टोफैन बढ़े, लाइसिन से भरपूर मक्का मतलब पौष्टिक मक्का के ऊपर उन्होंने काम किया। इसके लिए 2000 में इनको क्या हुआ? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बात को मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देता हूं कि मेज ब्रीडर
ठीक है, कौन थे ये? मेज ब्रीडर थे और वर्क कहाँ करते थे? CIMM-BY-T। ठीक है, इसके अलावा इनको अवार्ड मिला वर्ल्ड फूड प्राइज। कौन सा अवार्ड इनको मिला? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। कब मिला? 2000 में मिला। किस लिए मिला? तो इन्होंने जो है भैया मेज रिच इन अमीनो एसिड है ना, ट्रेपोफॉर्म, इसके अलावा जो लाइसिन होती है इससे भरपूर मक्का बने, उसके लिए काम किया। किसके साथ किया? डॉक्टर ई विल्गिस के साथ इन्होंने मिलके काम किया, इसलिए इनको मिलके ही साथ में क्या मिला था? इनको पुरस्कार मिला था SK वेसल को। ठीक है, तो याद रखना इनके बारे में। ये कौन थे? तो ये मेज ब्रीडर थे ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इनके बारे में जानते ही हैं, KL चड्डा है ना। ये KL चड्डा को हम जानते हैं पोमोलॉजिस्ट हैं। कौन है ये? पोमोलॉजिस्ट। पोमोलॉजिस्ट कौन होता है? तो जो पोमोलॉजी के बारे में स्टडी करता है, यानी कि फल विशेषज्ञ जो होता है, फलों की खेती के बारे में जो स्टडी करता है, उनके बारे में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम पोमोलॉजिस्ट। तो ये फल विशेषज्ञ थे, है ना। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से इनको हम जानते हैं। इंडिया के अंदर भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं, डॉक्टर KL चड्डा। बहुत खास और इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछने को मिलेगा कि गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो KL चड्डा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर RS परोडा जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारा प्रजनक थे। चारा प्रजनक मतलब कि फॉरेज ब्रीडर। फॉरेज ब्रीडर मतलब कौन होता है? जो चारे की नई नई ब्रीड डेवलप करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है भैया। आज आप बरसिंग देख लीजिए, लूशन देख लीजिए, उसकी कितनी शानदार शानदार ब्रीड आ रही है, चारे की कितनी अच्छी अच्छी ब्रीड आ रही है। तो उसकी वजह से किसान चारे के क्षेत्र में अब परेशान नहीं होता है ना। तो वो ऐसे ही काम करते थे डॉक्टर RS परोडा। और ये ICAR कौन रह चुके हैं? DG ऑफ ICAR। DG मतलब डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिर्देशक रह चुके हैं, वो भी ICAR के। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी संस्था है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कौन? ICAR। और उसके कौन रह चुके हैं? ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, महानिर्देशक रह चुके हैं डॉक्टर RS परोडा। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगले हैं वो हैं अमृता पटेल। अमृता पटेल जो है वो चेयरपर्सन ऑफ NDDB, यानी कि जो आनंद के अंदर NDDB है ना वाला, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। ठीक है, उसके अलावा अगले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं संजय राजा राम। संजय राजा राम, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल वीट ब्रीडर हैं ये, है ना। इंटरनेशनल वीट ब्रीडर मतलब गेहूं के बारे में जाना, उसके बारे में काम करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय गेहूं प्रजनक हैं। इसके अलावा 2001 में चीन का जो है मैत्री पदक इनको मिला था। ठीक है, चाइना फ्रेंडशिप मेडल इनको मिला 2001 के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं संजय राजा राम। ठीक है, इसके अलावा अगले जो हैं साइंटिस्ट वो हैं डॉक्टर GS कुशल। कौन है? डॉक्टर GS कुशल। इनके बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, डॉक्टर GS कुशल ना। चावल संजनक हैं, यानी कि जो राइस ब्रीडर हैं। ठीक है, इन्हें पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विशेष रूप से चावल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2000 में वुल्फ पुरस्कार मिला। इन्हें क्या मिला? वुल्फ पुरस्कार मिला। ठीक है ना। तो क्या है, ये राइस ब्रीडर हैं, तो इन्होंने राइस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें वुल्फ प्राइज मिला। क्या मिला? वुल्फ प्राइज मिला। कब मिला? 2000 के अंदर। ठीक है ना, GS कुश। ठीक है, ये आप लोगों के जो है 9 के 9 इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप लोग क्या करेंगे? अपने बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्पेशली PAT, ICR, JAT की जो आप एग्जाम दे रहे हैं, इन एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप BSc कर लेते हैं, उसके बाद जो आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे उनके अंदर भी आप जो है आप लोगों को इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? इनको लिख लेना है, नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।